सरकारी जॉब्स की तैयारी करने वाले सभी साथियों ध्यान दें, आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत वीडियो है। आज की इस वीडियो में यानी सरकारी जॉब्स की हम अलर्ट देते हैं यानी कि जानकारी देते हैं। तो सरकारी जॉब्स की जानकारी में आज नई भर्ती के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक में निकली हुई है भर्ती। ये समझ लीजिएगा जैसे पुलिस में कांस्टेबल होता है उसी तरीके से वहां पर नाविक बोला जाता है, वो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटीज के लिए पोस्ट निकाली जाती है, भर्ती की जाती है। तो ठीक है, तो वहां का सिपाही मान लीजिएगा, आप ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये नाविक गार्ड का मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा होम गार्ड वगैरह, नहीं ऐसा समझिए। पुलिस में जैसे सिपाही है कांस्टेबल, उसी तरीके से भारतीय तट रक्षक बोले तो इंडियन कोस्ट गार्ड में ये क्या है, नाविक गार्ड होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें वैकेंसी कितनी निकली यानी पोस्ट कितनी है, इसमें 260 वैकेंसी है, 200 पदों पर भर्तियां होनी है। ठीक है, बहुत जल्दी प्रोसेस इसका होता है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के 21 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाता है, ये भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पोस्ट की बात करें, नाविक गार्ड हो गया, वैकेंसी कितनी है 260 है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, प्लस आपके 12th में फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। अर्थात मैं बात करूं फिजिक्स और मैथ किसके पास में होता है, ज्यादातर नॉर्मली पीसीएम में साइंस साइड वालों के पास में ये होता है, या आपका जिनके पास में यानी पीसीबी होता है वो भी इसको भर सकते हैं। यानी कि आपके पास में पीसीबी है या पीसीएम है तो आप भर सकते हैं, यानी साइंस साइड वाले स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। क्यों, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, या तो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, बात समझ लेना, या तो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, दोनों में से चलेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल पीसीएम वाले ही भर सकते हैं, नहीं पीसीबी वाले भी भर सकते हैं। आपके पास में फिजिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट इसको फिलअप कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है, यानी फीमेल्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे देखिएगा, एज की बात करें तो एज का क्या क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया है 18 से 22 साल। 18 से 22 साल का मतलब ये है कि आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में यानी कि इन डेट के बीच में आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 1/9/2002 इस डेट को भी इंक्लूड करना इससे, और 31/8/2006 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इसको भर सकते हो, ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी तो भी भर सकते हो, इनके बीच में है तो भी आप भर सकते हो। ओके, चलिएगा अप्लाई करने, फॉर्म कब से अप्लाई होने लगेंगे ऑनलाइन, तो 13/2/2024 से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे। लास्ट डेट कब की है, 27/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम कब होगा भाई, एग्जाम आपका अप्रैल मंथ में होने वाला है, अप्रैल मंथ में ये एग्जाम होगा। और इसका मेडिकल एग्जाम के 21 दिन बाद मेडिकल हो जाता है, इस चीज को भी हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। इसी बीच आपका फिजिकल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें होता है 4 स्टेज बनाई जाती हैं इसमें, यानी 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 जिसमें आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल फिजिकल होगा, स्टेज 3 होता है आपका मेडिकल, और स्टेज 4 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि एक आंशिक रूप से थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल और मेडिकल के बीच में भी थोड़ा सा करा लिया जाता है, लेकिन वो फाइनल नहीं होता है, उसमें केवल मतलब वो एक प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, लेकिन ये फाइनल होता है। इसमें सारी चीजें आपको ओरिजिनल दिखानी होती हैं, तो ये फाइनल माना जाता है। और ये काम होने के बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। बात समझे, चलिएगा अब स्टेज 1 यानी कि सीबीई मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये एग्जाम है, यहां पर टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पर होगा। टेस्ट किस तरीके का होता है, टेस्ट आपका देखिएगा, इस टेस्ट में भी 2 सेक्शन होते हैं, यानी कि 2 तरह से टेस्ट होता है। दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में क्या होता है भाई, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 1 में आपका समय 45 मिनट का होता है, क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको 60 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, सारे के सारे टिक मार्क के प्रश्न रहते हैं और 60 नंबर के प्रश्न रहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। प्रश्न कितने? मैथ में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के ये प्रश्नों की संख्या 60 बैठती है और ये 60 नंबर के होते हैं और इनको आपको मिलता है 45 मिनट का समय आपको 45 मिनट का दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये केवल और केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। यानी कि आप यदि आपकी हम बात करें, यदि आप जनरल में हो, ओबीसी में हो या आप मान लीजिए ईवीएस कैटेगरी में हो, तो आप कितने 60 में से 30 नंबर ले आओगे तो पास माने जाओगे। 60 में से 30 नंबर लेके आ जाओगे तो आप अगली स्टेज के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 60 में से आप 27 नंबर ले आओगे तो आप एलिजिबल माने जाओगे अगली स्टेज के लिए। यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये सेक्शन 1 था एग्जामिनेशन का। सेक्शन 2 भी उसी दिन होता है, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 2 आपका कितने 30 मिनट का टेस्ट है। सेक्शन 2 30 मिनट का टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 50 नंबर के रहते हैं। इसमें क्या है, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि दोनों के दोनों में नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्या है, 50 में से जो आपका जनरल, ओबीसी और ईवीएस वाले होते हैं वो 50 में से 20 नंबर ले आएंगे तो उनको एलिजिबल माना जाएगा, यानी पास माना जाएगा। और इनके लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, 17 हैं। एक खास बात है कि इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है। दोनों में आपके इनसे जो पासिंग मार्क्स हैं उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी खास बात यह है, आप सोच रहे होंगे सर इसमें भी मैथ है, इसमें भी मैथ है, तो फिर इसमें ही 45 कर देते क्वेश्चन। ऐसा नहीं, ये जो मैथ के और जो साइंस के क्वेश्चन है ये 10th लेवल के हैं। क्या है, 10th लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के मैथ से, साइंस के क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल की साइंस से और इंग्लिश के आएंगे 10th लेवल के। यानी कि ये 10th लेवल से आएंगे और ये आपके 12th लेवल से हैं, ये 12th लेवल से हैं। यानी कि 12th लेवल की मैथमेटिक्स और 12th लेवल की फिजिक्स आएगी। बात समझे, ठीक है। चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी टेस्ट की कि क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्या क्या होगा। सभी में इस पोर्शन में अलग से पास होना है, इसमें आपको अलग से पास होना है, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं कि पासिंग मार्क्स से ही नंबर आ जाएगा भाई। अब मान लीजिए 10 लोग हैं जो पासिंग मार्क्स से लेकर आए और एक 11वां लोग है वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लेकर आया है, तो जॉब किसको मिलेगी, जो ज्यादा नंबर लेकर आया है। इसीलिए ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है। आगे अब आता है स्टेज 2 यानी कि फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है भाई, फिजिकल बहुत नॉर्मल सा है। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ है, 7 मिनट का समय है, आसानी से कर लोगे। 1600 मीटर की दौड़ है, 7 मिनट का समय है। साथ में इसके साथ में आपको 3 चांस मिलेंगे 20 उठक बैठक मारने के लिए, लगातार 20 उठक बैठक मारनी है लगातार, ठीक है। और 10 आपको पुशअप्स मारनी है, 10 पुशअप्स मारनी है। ये इनके बीच में तो समय होगा, ऐसा नहीं कि इसके तुरंत बाद इसको, लेकिन जब ये 20 उठक बैठक, बात समझ गए, 20 उठक बैठक है, 10 पुशअप्स हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फिजिकल है, फिजिकल हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल आपका जैसे ये 2 दिन चलता है मेडिकल में आपका बहुत सारी चीजें होती है। इसमें यूरिन टेस्ट भी होता है, आपका एक्सरे भी होता है, ठीक है, हर चीज आता है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे आपका पुलिस का होता है वो नॉर्मल होता है, इसमें थोड़ा सा अपर लेवल का मेडिकल होता है। उसी तरीके से 2 दिन चलता है, आप समझ सकते हो इसमें, ठीक है। शुगर वगैरह भी चेक होता है, इसमें काफी सारी चीजें चेक होती हैं, प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आपका ये मेडिकल होने के बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो जाएगा, ट्रेनिंग पर जाओगे तो आपका
पैसा आने लगेगा, यानी कि आपकी जॉब सरकारी हो गई कंप्लीट। ठीक है। और एक और चीज, ये अग्निवीर के थ्रू नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि ये 4 साल के लिए रहेगी, ये आपके पूरे उम्र भर के लिए जॉब रहेगी। इसलिए यदि आप उम्र इस बीच में आ रही है तो आप इसमें जी तोड़ मेहनत कर सकते हो और एक बार में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो और उम्र भर मस्त मजे काट सकते हो। ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके डाउट पर कुछ उसका निस्तारण कर सकूं, उसका सुझाव आपको दे सकूं। ठीक है। और उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर करेंगे।